जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह से। मीठी के स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो इधर फटाफट उसके लिए नाश्ता वगैरह बना के और मैं लग गई हूँ यहाँ उसको तैयार करने में। और नहाई नहीं है क्योंकि इसको भी ना थोड़ा सर्दी जुकाम वगैरह हो चुका है, तो हाथ मुंह धुल के उसको भी तैयार करा दिया है अच्छे से। और अगर मेरे बच्चे ना भी नहाए ना, मतलब मेरे बच्चे नहीं, बच्चे कोई भी हो, अगर ना भी नहाए तो भी बहुत क्यूट लगते हैं। अच्छे से उनका मुंह वगैरह धुल के उनको तैयार कर दिया जाए तो। और उसको नाश्ता वगैरह दे के स्कूल भेज दिया मैंने। फिर धनवी को भी, मतलब मैं इस हिसाब से बनाती हूँ कि उसमें अगर कोई नाश्ता करना चाहे तो कर सकता है। फिर धनवी को भी दे दिया था। मम्मी जी को दवाई वगैरह दे के उसे छुट्टी पा के फिर मैं आ गई थी किचन में, सॉरी पूजा रूम में। नहाने चली गई थी, नहा के आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। तो पूजा में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला था क्योंकि मंदिर की सफाई मैंने सुबह नहीं की थी। सोचा नहा वगैरह लूँ, शैम्पू भी करना था, उसके बाद मैं तब मैं मंदिर की सफाई करूँगी। और जो यहाँ भगवान जी का आसन है ना, वो भी मुझे चेंज करना है। ये वाला आसन मुझे सबसे अच्छा लगता है, पता है क्यों? ये कॉटन का है और जैसे मतलब बिछाओ वैसे ही रहता है। तो सब भगवान जी पे हल्का हल्का पानी के फूल से ऐसे छींटे मार के और सबको कपड़े से अच्छे से पोंछ के फिर मैं इसको दोबारा से स्थापित कर दूंगी, मतलब वहाँ बिठा दूंगी अपने इनके आसन पे। और मैंने मंगाई है एक कान्हा जी की मूर्ति, जिसके लिए मुझे कब से मैं सोच रही थी कि मैं मंगाऊंगी। फाइनली मैंने ऑर्डर कर दिया था। एक बार तो कैंसिल हो गया, रिफ़ंड वापस आ गया, और दोबारा फिर से मैंने किया। मीशो से ही मंगाया है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो और उनको भी अच्छे से विराजमान कर दिया। और ये है हमारे विघ्नहर्ता, इनको भी अच्छे से पोंछ ओछ के, क्योंकि 2-3 दिन हो गया था मुझे भी पूजा की सफाई करना था उसका भी, मंदिर का। तो इन सभी भगवान जी को मैं अच्छे से स्थापित कर दूंगी मंदिर में। उसके बाद शुरू हुई मेरी पूजा। तो पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। अब ऐसे मीठी का जो स्कूल चली गई थी वो, तो अब मुझे, मैं शांति से, जब वो स्कूल चली जाती है तब मैं शांति से अपना काम करती हूँ। और पूजा करने के बाद आरती वगैरह करके फिर मैं चलूँगी किचन में, बनाऊँगी फटाफट से खाना, कि खाने में भी ना थोड़ा लेट ना हो जाए, जो भी काम वगैरह है टाइम पे हो जाए। तो ये ब्लॉग जो है ना वो मंगलवार का है और मैं पूजा करूँ। अब बच्चे, मतलब अगर धनवी जाती है ना तो वो लड्डू के लिए जाती है। मंगलवार को ना लड्डू का जो है हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। और मंगलवार शनि भगवान का भी दिन माना जाता है। वैसे शनि भगवान का दिन शनिवार होता है, बट उनके ही इष्ट हैं हनुमान जी। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही थी, तो धनवी को भी देख लीजिए कैसे, मतलब बेटियाँ जो होती हैं ना, माँ की परछाई होती हैं। जो मैं करती हूँ, मेरी बेटियाँ बिल्कुल मेरे पीछे पीछे तुरंत वही चीज़ रिपीट करती हैं, तुरंत, टाइम नहीं लगता दोनों को। तो मेरे पूजा करने के बाद फिर धनवी भी अपना पूजा कर रही थी। और माथा वगैरह टेकने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। लेट हो गया था ना, तो मैं सूर्य भगवान को जल देने नहीं गई थी। जब लेट हो जाता है ना, मतलब 9:30 से ऊपर हो जाए, 9:30 हो जाए, फिर मैं जल नहीं देती हूँ। हाँ, अगर 9 बजे तक है तब मैं जाके सूर्य भगवान को भी अर्घ दे लेती हूँ। यहाँ मैं गुड़ खा के और पानी पी लूँगी। फिर रख दिया है मैंने चाय बनने के लिए। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है। मेरा सारा काम हो चुका है, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ सब हो गया है। और खाने की भी तैयारी लगभग मैंने कर दी है। खाना बनाऊंगी मैं अभी जाके। पहले मैं पी लूँ 1 कप चाय। तो मैं लेकर आई हूँ अपनी चाय और तब आपसे मिलते हैं। और अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। थोड़ा सा बाल भी मेरा गीला ही था, तो उसको बस ऐसे तौलिया से पोंछ लिया है। अभी जाऊँगी मैं छत पे, तो छत पे ही सुखाऊंगी। मेरे पास ड्रायर भी नहीं है, वैसे मैं ड्रायर का यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो
अब मैं बनाऊंगी जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया है, 10 बज चुका है। वैसे नाश्ता वगैरह सब लोग कर लिए हैं तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, पर फिर भी यहाँ बना रही हूँ मैं दाल चावल आलू पालक मटर की सब्ज़ी, और साथ में बनाऊंगी पालक प्याज और सोया के पकौड़े। साथ साथ में मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ, मतलब दोनों काम मेरा एक साथ हो रहा है। दाल भी बन गई है, इधर पकौड़े की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। एक तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था, और उस पर खाना बनते बनते अचानक से गैस जो है वो बंद हो गया। मैं कल ले अब क्या हो गया, तो मुझे तो लगा कि मैंने बोला ही नहीं है सिलेंडर, मतलब कि नहीं है, लेना पड़ेगा दोबारा, लेकिन मैंने देखा तो लेके रखा हुआ था। फिर यहाँ फटाफट से मैंने उसको चेंज किया, क्योंकि पहले ही लेट थोड़ा बहुत हो गया था। क्योंकि अगर मतलब खाना वगैरह टाइम पे बन जाए ना, तो जिसको जहाँ भी जाना हो, अगर जाना हो चाहे नहीं जाना हो, वो लोग अपना काम खाना पीना खा के फिर कहीं भी जाए, हम लोग रिलैक्स रहते हैं। जो गृहिणियाँ हैं ना, वो अपना काम अगर टाइम पे निपट जाए तो फिर हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। पर थोड़ा सा लेट भी हो गया था, धन भी लगी परेशान करने ना मुझे इस चक्कर में। तो यहाँ खुल भी नहीं रहा था, हाथ में बहुत ज़ोर से मुझे चोट भी लग गई, हाथ भी बिल्कुल ठंडा था। तो यहाँ रख दिया, फिर फटाफट से गैस लगा के और फिर मैं लग गई खाना बनाने में। फाइनली जो खाना है मेरा बन के तैयार हो चुका है। बीच में मैंने एडिट कर करके दिखाया है। इधर जो है कुछ डिब्बे थे जो यहाँ इनका काम नहीं था, किचन में ऐसे ज़्यादा डिब्बे हो जाता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता, रखने की भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, अलमारी वगैरह नहीं बना है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा रखती नहीं हूँ इसको। मैंने बाहर ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, जो बाहर अलमारी बड़ी हुई है ना, मैं उसमें एक्स्ट्रा रखती हूँ। और ये मैं घोल रही हूँ मालपुआ के लिए, मैदा वगैरह जो भी है उसका घोल तैयार कर रही हूँ। तो पहले तो मैं वो जो स्पैचुला कहते हैं, क्या कहते हैं नहीं पता, उससे घोल रही थी, घोल घोल के थक गई। फिर मैंने अपना देसी तरीका अपनाया, जैसे दादी नानी फेंटती थी ना उसको, मैदे को, वैसे हाथ से बहुत अच्छे से फेंटा। असली मज़ा देसी तरीके से काम करने में ही आता है, हाथ से हम गृहिणियों को। और फिर मैं इधर बना रही हूँ दाल चावल सब्ज़ी बन गया है, पकौड़े मैं गरम गरम ही बना रही हूँ। सब लोग मतलब आ चुके हैं खाना खाने के लिए, पापा जी आ गए हैं, और पापा जी जाएंगे तब वो आएंगे। तो इधर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़े। और किस किस को पकौड़े पसंद हैं सोया प्याज के पालक के, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत ही पसंद है, और अच्छा भी बहुत बना था, बहुत टेस्टी बना था। तो और पकौड़े मैं कई दिन के बाद बना रही हूँ, वैसे तबीयत ख़राब की वजह से मैं बीच में पकौड़े बना भी नहीं रही थी, तो काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ। और इधर बना के धन भी बार बार आ रही थी, मतलब एक आध दो राउंड मैंने पहले भी निकाल दिया था चाय के साथ खाने के लिए, और धन भी इधर बार बार आ रही थी। उसके बाद ये धनिया मैं लेकर आई थी, जो थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट लग रहा था। तो वैसे मैं कोई भी धनिया लेकर आऊँ, धुल के मैं उसको सुखा लेती हूँ, तभी मैं उसका पाउडर बनाती हूँ या फिर मसाले में यूज़ करती हूँ। तो मैं इसको लेकर आ गई थी, भिगो के रख दिया था, मैं डायरेक्ट छत पे ही लेकर आ गई थी। तो इसको अच्छे से मसल मसल के और फिर मैं इसको धुल दूँगी छान के, और मैं छत पे डाल दूँगी सूखने के लिए। और इसका चाहे पाउडर बनाऊँगी, चाहे देखते हैं कोई भी जो भी मसाले बनाऊँगी, मैं ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ऐसे इतना छलनी में छान लूँगी मैं। और मेरा बाल भी अभी गीला ही है, सूखा नहीं है। मैं छत पे आई थी, धनवी भी मेरे पीछे पीछे आ गई, बार बार ऊपर नीचे करती रहती है। डर लगता है, बच्चे हैं कहीं गिर जाएं तो, इस वजह से। फिर ये है ब्लॉग शाम का, मतलब 4 बजे के करीब में मैंने बनाया था चाय, और पकोड़े जो है वो बचे हुए थे, तो सोचा चलो छत पे चलते हैं। और ये बगल की ही लड़की है, तो ये भी आई थी, तो चाय वगैरह लेके हम लोग छत पे आ गए थे। यहाँ चाय वगैरह पी हमने, देख सकते हैं शाम हो चुकी है, लेकिन 4 साढ़े 4 हो रहा है, 4 बज गया है, 4:10 या 15 ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, अभी 4:30 पूरा हुआ नहीं है। मेरे पौधे ना, मैं आपको उसके हाल दिखाती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से ना इसमें मतलब आती हूँ छत पे, पानी दे देती हूँ, पर अपने पौधों वाला ब्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है। पिछले पुराने वाले ब्लॉग में है, लेकिन इधर मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। ठंडी की वजह से पौधे जो है ना, अपना मतलब जो वो क्या कहते हैं, गेंदे का जो छोटा वाला फूल है ना, उसमें तो बहुत सारा फूल आ जाता है, पर ये जो गुड़हल का है, इसमें फूल लग रहा है और फिर झड़ जा रहा है, मतलब कोढ़ी होके और फिर गिर जा रहा है, हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। तो इस समय मैंने इसकी अच्छे से गुड़ाई कर दी है पौधों की, और अब मैं डालूँगी इसमें खाद। ये ऑर्गेनिक खाद है, तो मैं सारे पौधों में यही देती हूँ, और मैं इकट्ठा ला के रख भी लेती हूँ, पूरा पैकेट ही मिलता है ये।
100 रुपीज़ का मिलता है, तो मैं लेके आती हूँ। और ये मेरा लगभग एक आध दो में, अगर मैं मतलब हमेशा डालूँ, हर हफ्ते खाद डालूँ, तो ये 1 महीना चल जाता है। और अगर मैं ऐसे 10 दिन 15 दिन पे डालूँ तो एक आध 2 महीने, तब 1 महीने से ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा चल जाता है। तो ये मैं सारे पौधों में ना एक एक करके डाल दूँगी। और ये जो नींबू का पेड़ है ना, इसमें कितने सारे नींबू आए, 2 नींबू का मैंने यूज़ किया है, बाकी तो सारे मेरे बच्चों ने तोड़ तोड़ के फेंक दिए। कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी सेवा ना की जाए ना, तो वो चीज़ होती नहीं है। आज मैंने बहुत सेवा की है अपने पौधों की। सब में मिट्टी जिसमें कम थी उसमें मिट्टी भी भर दी मैंने, फिर इसकी गुड़ाई करके उसमें खाद डाला, और अब डाल रही हूँ मैं पानी। और यहाँ जो मेरा ब्लॉग शूट ना मीठी कर रही थी पीछे बैठ के, क्योंकि मेरा जो स्टैंड था ना, वो थोड़ा सा, जो बड़ा वाला मैं लेके नहीं गई थी, छोटा वाला स्टैंड टूट भी गया है। बच्चों ने, धन भी नहीं तोड़ा है, मीठी ने नहीं तोड़ा है। और यहाँ ये देखिए कितना सारा फूल आ रखा है, सब में नए नए पत्ते आ रखे हैं नींबू के में। ये देखिए कितने सारे मैं आपको दिखा रही हूँ सारे। और मैं जाऊँगी नर्सरी, वहाँ से लाऊँगी मैं कीड़े वाली दवाई कि इसमें कीड़े ना लगे और ये फूल झड़े नहीं, मतलब नींबू लगे इसमें। देख रहे हैं कितने सारे, कितना अच्छा लग रहा है ना पौधा। पेड़ पौधों से मुझे बहुत प्यार है, लगाना भी बहुत पसंद है। पर जब खुद की तबीयत ठीक ना हो, जब हम लोग खुद ठीक नहीं रहते हैं, तब हम लोग दूसरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। ये देख रहे हैं जड़ से लेकर ऊपर तक इतनी सारी पत्तियां आई हैं ना, बिल्कुल नई नई, कितना सुंदर दिख रहा है। और इसमें भी देखिए कितने सारे कोढ़ी जो है लगा हुआ है, छोटा छोटा फूल जिसको बोलते हैं, जिसमें फूल आता है। और क्या बोलते हैं, कुछ बोलते भी और भी बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ 4 लगा हुआ है, 2 इधर और 2 इधर, 4 ये देखिए 4 इधर भी है, मतलब इसमें फूल लगेगा, कितना सुंदर लगेगा। सब में मैंने पानी डाल दिया है। फिलहाल ये 4 फूल मेरे छत पे हैं। एक तुलसी जी हैं, तो तुलसी जी तो हमेशा ऐसी रहती हैं, तुलसी जी अच्छी हैं। और ये जो गेंदे का फूल है, इसमें भी फूल आता है, इसमें सब में मैंने पानी डाल दिया है। और ये हो गई मेरी आज की पौधों की सेवा। आज मैं दिन में थोड़ा सा ना लेटी थी, बस सोई नहीं थी, लेटी थी। मीठी को लेने भी गई थी, आधे घंटे तक लेटी थी मैं। बाकी मैं ठीक हूँ। मैं आप लोगों से शेयर करूँ, इस बार जिस डॉक्टर से दिखाया ना मैंने, मतलब जिनसे मैं हमेशा दिखाती हूँ, जिस पे विश्वास हो ना, उससे हमारा ऑटोमेटिक दवाई का जो होता है ना, फ़ायदा होने लगता है। तो यहाँ बना रही थी मैं वो जो मालपुए थे ना, जो मैंने घोल के रखा था, उसको मैं शाम को बना रही हूँ। इधर साथ के साथ सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही हूँ। मतलब 1 घंटे मैं पूरे छत पे रही, पौधे वगैरह को 10, जितना टाइम मुझे चाय पीने में लगा उतना लगा। उसके बाद से फिर मैं पौधों में लग गई थी, उनकी सेवा करने में। और इधर ये देखिए मालपुए बड़े ही सावधानी से इसमें डालें, और इसको अच्छे से बना लिया है मैंने। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, वीडियो पे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मैं सारे पूरे जो है बना के मैं तैयार कर लूँगी। पता क्या, होली भी नज़दीक आ रही है, और होली पे ना मतलब सिर्फ बनाते जाओ, थक जाओ बनाते बनाते, पर खाने का मन नहीं करता। इसलिए मैंने सोचा पहले बनाती हूँ, ज़रा मन से सब लोग खा लेंगे, क्योंकि उस दिन तो कोई भी नहीं खा पाता। तो शाम को मैं पूजा आरती कर रही थी, मीठी भी मेरे साथ आ गई थी। और आपने सुना मेरे साथ मीठी गाती है। मीठी को कई ऐसे मंत्र हैं जो मीठी को याद भी हैं। तो दिया जलाने के बाद संध्या की आरती मैंने कर ली है, और सारे घर में संध्या दिखा दूँगी। जो दिया होता है सारे घर में दिखा दूँगी। उसके बाद बाहर जो तुलसी जी हैं उनके पास ला के रख दूँगी मैं। और इसमें मीठी मेरे साथ साथ थी। सुबह तो अगर मीठी मतलब करती है पूजा, मेरे साथ ही करती है। जो देखती है वही करती है, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। चलिए
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।